हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। मैं CS दिलीप चैनानी फिर से हाजिर हूं आप लोगों के साथ एक और न्यू सेशन लेके हमारे CMA फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का सेशन। प्रीवियस क्लास की मैं बात करूं प्रीवियस क्लास की मैं बात करूं प्रीवियस क्लास में पेपर नंबर 15 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था। टॉपिक का नाम था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर इसकी नीड क्या होती है, आखिर इसको यूज में क्यों लाया जाता है और इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है। तो एक बार पहले हम लोग इसका शॉर्ट क्विक रिवीजन लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। चलिए देखेंगे। हम लोगों का टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, राइट। हम लोगों ने पढ़ा कि ओल्ड टाइम्स, हम बात कर रहे हैं पास्ट की, कि प्रीवियसली प्रीवियसली क्या होता था। प्रीवियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट केवल बहुत कम, मतलब सिंगल यूनिट या बहुत ही नैरो रेंज के अंदर प्रोडक्ट्स को क्या करती थी, मैन्युफैक्चर करती थी। ओके, अब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए हमें किसका कैलकुलेशन करना होता है, कॉस्ट का। और कॉस्ट के दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, एक तो है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डायरेक्ट कॉस्ट किससे रिलेट करती है, प्रोडक्शन से रिलेट करती है। लेकिन जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो किससे रिलेट करती है, प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट नहीं की जाती। ये डायरेक्टली चार्ज किससे होती है, प्रोडक्शन से या कस्टमर से। इट इज डायरेक्टली चार्ज टू दी कस्टमर, चार्ज टू कस्टमर। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सिंगल यूनिट या 1 और 2 यूनिट केवल मैन्युफैक्चर कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट की रेंज क्या है, बहुत सारी नैरो है, ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहा है, एक ही टाइप के प्रोडक्ट या 2 टाइप के, इससे ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। तो जब कभी भी हम लोग कैलकुलेशन करते थे इनडायरेक्ट कॉस्ट मींस ओवरहेड के पर यूनिट की, जो इसकी एब्जॉर्प्शन रेट ली जाती थी, जिस तरीके से ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया जा रहा था, वो मेथड था ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच की कुछ खामियां थी। क्या खामियां थी, अननेसेसरीली जिस प्रोडक्ट के अंदर उस चीज का कोई यूज ही नहीं लिया जा रहा, चाहे हम लोग लाइट पॉइंट की बात कर लें कि लाइट के 20 पॉइंट्स हैं, फिर भी हम लोग उसको मशीन आवर के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एक कॉमन यूनिट लेके उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जा रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इन सारी प्रॉब्लम को देखते हुए टेक्निक भी मॉडर्न हुई। पहले ट्रेडिशनल मेथड चल रहे थे, अब कौन से मेथड स्टार्ट हो गए, मॉडर्न टेक्निक स्टार्ट हुई। मॉडर्न टेक्निक जैसे ही स्टार्ट हुई तो ओवरहेड को प्रॉपर बेसिस के बिहाफ पे क्या करना स्टार्ट किया गया, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया गया। और जो मॉडर्न टेक्निक है उससे जब प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन किया गया, उसके लिए प्रॉपर बेसिस यूज किए गए। और जिन बेसिस का यूज किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइवर। लाइक रेंट है तो रेंट के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा, एरिया। लाइटिंग की बात करूं तो लाइटिंग के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा, लाइटिंग के लिए कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा लाइट पॉइंट्स। मशीन सेटअप कॉस्ट की बात की जाए, मशीन के पूरी की पूरी कॉस्ट बात की जाए तो लेबर आवर्स। इस अकॉर्डिंगली
जब बेसिस के बिहाफ पे पूरे के पूरे ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके पर यूनिट कॉस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है, यही तो हमारी न्यू टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसके अंदर ओवरहेड को चार्ज करने का तरीका क्या है कस्टमर से, किस तरीके से उसे चार्ज किया जाएगा, वो तरीका है प्रॉपर कॉस्ट ड्राइवर का यूज करके। ये हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद आगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रखा है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा है अमृत कंपनी प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। द कंपनी follow the activity based costing system. Information related to the various cost of these products as the last year as under. Production and sales unit, प्रोडक्ट ए के टोटल कितने यूनिट सेल हुए, 15,000 यूनिट सेल हुए। प्रोडक्ट बी के 12,000 यूनिट्स, प्रोडक्ट सी के 18,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 7.5, 12, 13। रॉ मटेरियल यूजेस पर यूनिट 2 रुपी, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg। डायरेक्ट लेबर आवर्स 0.1 पर यूनिट, मींस 15,000 यूनिट्स आप बना रहे हैं, एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, 0.1। बी प्रोडक्ट के लिए लेबर यूज में आ रही है 0.15 पर यूनिट, 0.15 आर पर यूनिट। तो 12,000 को 0.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लेबर रेट आ जाएगी, राइट, प्रोडक्ट बी की। ऐसे ही प्रोडक्ट सी के अंदर लेबर कितने की लग रही है, 0.2। मशीन आवर्स, प्रोडक्ट ए को बनाने में मशीन आवर कितने यूज में आ रहे हैं, पर यूनिट को बनाने में 0.5। प्रोडक्ट बी के आ रहे हैं 0.7 एंड प्रोडक्ट सी में मशीन यूज में आ रही है 0.9 आवर्स पर यूनिट। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स पर एनम, ए के चल रहे हैं 16, बी के 12, सी के 8। नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स परचेस के रिसीव हो रहे हैं, 24 ऑर्डर्स, 28 ऑर्डर्स एंड 42 ऑर्डर्स। नंबर ऑफ डिलीवरीज 48, 60 एंड 32। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे काम आएगी। पहले एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल रिमेन constant throughout the year, that is 1.2 rupee per kg, and the labor cost was 14.8 per hour. The annual overhead cost are as follow: machine setup cost 26,050, machine running cost 66,400, जस्ट अ सेकेंड। देयर आफ्टर आपको कुछ और एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट 40,000, डिलीवरी कॉस्ट 54,320। हम लोगों को करना है कॉस्ट का कैलकुलेशन। हमें पता है हमारे पास दो मेथड हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से, बाद में हम लोग करेंगे मॉडर्न अप्रोच के थ्रू। दोनों से आंसर में क्या डिफरेंस आता है उसका कैलकुलेशन। चलिए यहां पे देखें, हम लोग केवल ओवरहेड्स की बात करेंगे। सबसे पहले मशीन सेटअप कॉस्ट कितनी है, मशीन सेटअप कॉस्ट 26,550, राइट।
मशीन रनिंग कॉस्ट 66,400। तो टोटल ऑफ ओवरहेड्स देखेंगे कितना आता है, टोटल करते हैं। चलिए टोटल करते हैं कि टोटल ओवरहेड्स कितने हैं हमारे पास। देखो टोटल ओवरहेड्स, सबसे पहला जो ओवरहेड है वो कौन सा है, मशीन कॉस्ट। कितनी दे रखी है, मशीन कॉस्ट हमें दे रखी है 26,550 एंड मशीन रनिंग कॉस्ट 66,400। 26,550 सेकंड मशीन रनिंग कॉस्ट 66,400। इसके अलावा दे रखे हैं प्रोक्योरमेंट कॉस्ट 48,000, डिलीवरी कॉस्ट 54,320। थर्ड प्रोक्योरमेंट 48,000 रुपए के। फोर्थ डिलीवरी एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस 54,320। Here it is 54,320। टोटल कर देते हैं इनका। $1,95,270 आ रहा है हम लोगों का टोटल। ओके अब जो ओल्ड मेथड की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेडिशनल मेथड की बात कर रहा हूं, उसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन करते थे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो सेकंड कैलकुलेशन हम करेंगे, ये था हमारा ए कैलकुलेशन टोटल ओवरहेड। अब कैलकुलेशन नंबर बी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट होती है, जल्दी से बताएंगे। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, लेबर आवर के अकॉर्डिंग। तीन प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट ए बी एंड सी। यूनिट्स कितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, देखेंगे। प्रोडक्ट ए के यूनिट्स है 15,000, जस्ट अ सेकेंड, 15,000, 12,000 एंड 18,000। और कितनी लेबर पर यूनिट काम में आ रही है हम लोगों के, 0.1, 0.15 एंड 0.2। 0.1, 0.15 एंड 0.2। चलिए ये 15,000, 12,000 यूनिट्स, 18,000। लेबर आवर्स पर यूनिट 0.1। एम आई राइट और रॉन्ग, यही दे रखा था 0.1, 0.15 एंड 0.2। तो टोटल आवर्स कितने आ जाएंगे, 15,000 इंटू 0.1 कितना होता है 1,500। 12,000 इंटू 0.15 1,800। 18,000 into 0.2 that is 3,600। मींस प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए
कितने लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट है? 15,000। प्रोडक्ट बी के लिए 1800, प्रोडक्ट सी के लिए 1600, राइट? चलिए, टोटल लेबर आवर्स की बात करूं तो टोटल लेबर आवर्स 1500 प्लस 1800 प्लस 3600। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, बताएंगे कितना आएगा। करता हूं मैं भी कैलकुलेट। ये टोटल आपका आ रहा है 6900। ओके, दो कैलकुलेशन हुए हमारे। सबसे पहले हम लोगों ने निकाले जितने हमारे ओवरहेड्स थे उनका कैलकुलेशन किया। फिर हमने ओवरऑल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालनी थी। उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी? लेबर आवर्स की। अब रेट कैसे निकलेगी? ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट इक्वल्स टू टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय लेबर आवर्स। टोटल ओवरहेड से आके 1,95,270, 1,95,270 डिवाइड बाय लेबर चार्ज कितने हैं? 6,900। कितना आएगा बताएंगे? कैलकुलेटेड। ये आपका आ रहा है 28.30। मतलब देखा जाए तो हर पर यूनिट प्रोडक्ट ए से 28.30 रुपी, बी से 28.30, सी से भी 28.30। अगर ओवरहेड कॉस्ट निकालूं, ओवरहेड कॉस्ट, ये कैलकुलेशन नंबर सी, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, कैसे निकालेंगे बताएंगे? पर यूनिट कॉस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डायरेक्टली पर यूनिट कॉस्ट की। ये तो आया आपका 28.30 पर आवर। तो प्रोडक्ट ए के लिए कितनी लेबर आवर की रिक्वायरमेंट है पर यूनिट के लिए? 0.1। मींस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 28.30, दैट इज 2.83। अगर हम लोग ओवरहेड की टोटल कॉस्ट की बात करें, पर यूनिट प्रोडक्ट ए से कितना चार्ज किया जा रहा है? 2.83। प्रोडक्ट बी की बात करूं, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 228.30, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 28.30 की ये मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए कितना आएगा? ये आ रहा है आपका 4.25। प्रोडक्ट सी की बात करें तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 28.30, ये आपका आएगा 5.66। तो बच्चों, हम लोगों का जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंगली देखा जाए, जो ओवरहेड्स हैं उनको किस अकॉर्डिंग चार्ज किया गया? पूरा का पूरा एक कॉमन यूनिट लेबर आवर्स की ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन यूनिट ले ली गई, रेट ली गई। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लेबर आवर के अकॉर्डिंग, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय लेबर आवर्स, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? टोटल कॉस्ट कितनी आई? 28.30। ए यूनिट के लिए, जो प्रोडक्ट ए है उसके लिए लेबर आवर कितना यूज में आ रहा है पर यूनिट? 0.1 आवर मल्टीप्लाई बाय 28.30। प्रोडक्ट बी के लिए 0.15 मल्टीप्लाई बाय 28.30। प्रोडक्ट सी के लिए 0.2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 28.30। तो तीनों प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट आपने निकाल दी 2.83, 4.25 एंड
5.66। ये तो था हमारा कौन सा मेथड? ट्रेडिशनल मेथड। हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? एबीसी। अब क्या डिफरेंस आता है उसकी बात करेंगे, देखेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे मॉडर्न मेथड की, जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर हमें प्रॉपर यूज करना है किसका? कॉस्ट ड्राइवर्स, मींस प्रॉपर बेसिस। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि आखिर कॉस्ट ड्राइवर्स होते क्या हैं और किस बिहाफ पे हमें कैलकुलेशन करना है। बट एक बेस है, रेंट है, मशीन है, सेलिंग एक्सपेंसेस है। तो मशीन लेबर के अकॉर्डिंग, रेंट एरिया के अकॉर्डिंग, सेलिंग यूनिट्स के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेथड 2 से, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉस्ट ड्राइवर की बिहाफ पे। देखिए कैसे कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना होगा आवर्स का। देखिए सबसे पहले हम लोगों को बात करनी है लेबर आवर्स। लेबर आवर्स का कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोगों को मशीन आवर्स, यूनिट्स, ये सारी की सारी कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ओवरहेड्स हैं। देखिए सबसे पहला जो ओवरहेड था कौन सा था? मशीन कॉस्ट। दूसरा ओवरहेड कौन सा है हमारा? मशीन रनिंग कॉस्ट। तीसरा हमारा कौन सा बेस है? तीसरा हमारा जो बेस है, और बेस ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं, तीसरा ओवरहेड कौन सा है हमारा? प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट। एंड लास्ट है हमारे पास डिलीवरी एक्सपेंसेस। ओके, फर्स्ट वाले का अमाउंट देखें कितना दे रखा है। फर्स्ट वाले का अमाउंट है 26,550, 66,400, 48,000 एंड 54,320, राइट। 26,550, ये हैं 48,000, 66,350 and it is 66,400 and 54,320, 400 and 54,320। ये तो हमारे ओवरहेड। प्रीवियस मेथड में हमने इनको लेबर आवर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है, किस अकॉर्डिंग डिवाइड करना है? कॉस्ट ड्राइवर के अकॉर्डिंग। अब मशीन की जो कॉस्ट है वो किस अकॉर्डिंग डिवाइड की जाए, सोचा जाए। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ दे रखा है क्या, चेक करो। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की होती है। प्रोडक्शन यूनिट्स, सेलिंग प्राइस किसी काम का नहीं है, अभी किसी काम नहीं आ रहा। रॉ मटेरियल यूजेस, रॉ मटेरियल की कॉस्ट के काम आएगा हमारे। डायरेक्ट लेबर आवर्स, लेबर को जो पेमेंट दिया जाएगा उस अकॉर्डिंगली हमारे काम आएगा। मशीन आवर्स, मशीन कितने घंटे चल रही है, ये तो चल रही है 0.5 आवर्स पर यूनिट के अकॉर्डिंग, ये चल रही है 0.7 और ये 0.9। अब मशीन आवर्स का मशीन कॉस्ट से कोई लेना है या मशीन रनिंग कॉस्ट से लेना देना है? मशीन कितने चल रही है? मशीन चल रही है 0.5 पर यूनिट, ये चल रहे हैं 0.7, ये चल रहा है 0.9। तो ये किसका बेसिस होना चाहिए? मशीन रनिंग कॉस्ट। ठीक है, चलिए एक बार फिर से चलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? मशीन रनिंग कॉस्ट। ये किसके ब्याह पे चलेगा? ये चलेगा आपके मशीन आवर्स के अकॉर्डिंग।
अब मशीन आर का कैलकुलेशन करते हैं, देखिए प्रोडक्ट ए, जस्ट प्रोडक्ट ए बी सी, इसके टोटल यूनिट्स 15,000, इसके 12,000, इसके 18,000 यूनिट्स। मशीन आवर्स पर यूनिट 0.5, 0.8, 0.9। एक बार टैली करते हैं, 0.5, 0.7 सॉरी एंड 0.9, 0.7। तो टोटल आवर्स आ जाएंगे, कितने आएंगे? 7,500, 8,400, बताइए कितना आएगा? 16,200। रेशो निकाल लीजिए, कितना रेशो आएगा इसका? either use the ratio, either calculate the per unit cost। तो ये टोटल आपका आ गया, टोटल आवर्स कितने हो गए? टोटल मशीन आवर्स कितना आ गया? तीनों का टोटल 32,100। ओके, चलो मशीन आवर्स के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। ये वाला कॉलम आपका हो गया कॉस्ट बेसिस का, इसका बेसिस क्या था? मशीन आवर्स, पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो। पर यूनिट की बात की जाए तो 66,400 डिवाइड बाय 32,100। जल्दी से बताएंगे कितना आएगा? कैलकुलेट करेंगे। ये आ रहा है आपका 2.0685। ओके, ये तो हो गया किसका? मशीन रनिंग एक्सपेंसेस। पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? 2.0685। बात करते हैं मशीन कॉस्ट, बाकी और इंफॉर्मेशन पे चलते हैं क्वेश्चन की। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स का मतलब क्या है? सोचो और बताओ। कितने यूनिट्स, कितने प्रोडक्शन के यूनिट्स आपने डिवाइड कर रखे हैं, कितने चल रहे हैं? ऑब्वियसली 16, 12, 8। ये कहां काम आएंगे? मशीन सेटअप कॉस्ट में। यस एग्जैक्टली, ये कहां काम आएंगे? मशीन रनिंग कॉस्ट की जगह पे मशीन सेटअप कॉस्ट के अंदर 16 एंड 12, 28, 28 एंड 8, 36। पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं इसकी भी। ये चला गया नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स के अकॉर्डिंग। 26,550 डिवाइड बाय 36। जल्दी से डिवाइड देंगे एंड बताएंगे कितना आ रहा है। ये आपका आ रहा है, जस्ट अ सेकंड, 737.5। 737.5। चलिए यहां तक क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? और है नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स 24, 28, 42। सोचो कहीं यूज आ सकता है क्या ये? नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स ये कौन सी कॉस्ट में काम आ सकती है हमारे? प्रिक्योरमेंट के अंदर। कितने यूनिट आपने प्रिक्योर किए, कितने आपने प्रोड्यूस किए, तो वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग आएगा। 24, 28 एंड 42 ऐड करेंगे, 84 इसका टोटल हो रहा है। पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। नंबर ऑफ डिलीवरीज 48, 60, 32। डिलीवरी एक्सपेंसेस को इसके अकॉर्डिंग बांटेंगे, इसका टोटल
चलिए प्रोक्योरमेंट, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स, टोटल है 48,000 एंड टोटल किया था हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, परचेस ऑर्डर्स का कितना था 84। डिलीवरी एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ डिलीवरी के अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंसेस 54,320 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड देंगे देखते हैं इनका टोटल 48 60 32 टोटल हो रहा है 140। 140 पर यूनिट कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, मुझे बताएंगे कितना आ रहा है, जल्दी से करते हैं कैलकुलेशन। इसका टोटल 94 आएगा, जल्दी से करेंगे बताएंगे। ये आ रहा है 510.6383 पर ऑर्डर एंड ये आ रहा है आपका 388। एक बार फिर से मैं इसका कैलकुलेशन कर देता हूं कितना आ रहा है। यस, ये आपका आ रहा है 388। तो आपने जितने भी आपके, ये तो आया पर मशीन पर यूनिट्स, जस्ट अ सेकेंड, 7 पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड फिर से देखते हैं, 737.50, ये था आपका जस्ट अ सेकेंड 2.0, ये तो था मशीन आर के अकॉर्डिंग, ये था प्रोडक्शन यूनिट्स के अकॉर्डिंग, और ये आपका आया है परचेस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और ये आपका आया है डिलीवरीज के अकॉर्डिंग। चलो यहां तक क्लियर। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये तो थे इसके प्रॉपर कॉस्ट ड्राइवर्स। ओके, अब हम लोग ओवरहेड की प्रॉपर ए बी सी जो यूनिट्स हैं उसके पर यूनिट के अकॉर्डिंग अगर हमें डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। प्रोडक्ट ए, बी एंड सी, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। सबसे पहले बात करते हैं, जस्ट सेकंड को नीचे ले लेते हैं थोड़ा, प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। सबसे पहले ओवरहेड के अंदर कौन सा ओवरहेड है, ए, मशीन कॉस्ट। पर यूनिट तो आपका कितना आया है 737, और इसके अंदर टोटल कितने आवर्स यूज, कितने पर यूनिट काम में आ रहे हैं 0.5। कैसे कन्वर्ट करेंगे पर यूनिट के अकॉर्डिंग, जल्दी से बताएंगे। मशीन कॉस्ट, मशीन कॉस्ट का यूनिट क्या था, नंबर ऑफ यूनिट्स, सॉरी क्या था, नंबर ऑफ यूनिट्स। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे हमारे पास देखेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स का रेशो था 16 12 8। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 16 12 एंड 8। तो 737.5 multiply by 16 units, number of units 16,
और इसके टोटल यूनिट्स कितने हैं? 15,000। इसकी बात करें 737.5 मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स कितने हैं? 12। देखते हैं कितने हैं यूनिट्स। 16, 12 एंड 8। 737.5 मल्टीप्लाई बाय 8। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए इधर डिवाइड देंगे 12,000 यूनिट्स का और इधर डिवाइड दे देंगे 18,000 यूनिट्स का। कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कितना आएगा अमाउंट जल्दी से पर यूनिट कॉस्ट मशीन की। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये आपका आएगा 0.7867। ये आपका आ रहा है 0.7375 एंड ये आपका आ रहा है कैलकुलेट 0.3278। ये तो किसका आ गया? ये आया मशीन कॉस्ट। बी मशीन रनिंग कॉस्ट कितनी थी? 2.0685 मशीन आवर्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं 0.2685 यही थी। यस और नो क्विक रिप्लाई देंगे। इधर पर यूनिट 0.5 से तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 0.5 आर काम में आ रही है 0.2685 मल्टीप्लाई बाय 0.7 आवर्स और ये काम में आ रही है 0.9। तो 0.2685 मल्टीप्लाई बाय 0.9 कि एक यूनिट में कितने आर लग रहे हैं? 0.5, 0.7 एंड 0.9। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। बताएंगे कितना कितना आएगा जल्दी से। ये आपका आएगा 1.034। इसका कैलकुलेट करेंगे बताएंगे। ये आ रहा है 1.448 एंड लास्ट ये आ रहा है 1.861। दोनों हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं प्रोक्योरमेंट पे। सी कौन से एक्सपेंसेस? प्रोक्योरमेंट किस अकॉर्डिंग डिवाइड हुए थे? नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स। कितने हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स? 24, 28, 42। टोटल था 94। तो डिवाइड कर देंगे रेशो के अकॉर्डिंग। डिवाइड कर देंगे रेशो के अकॉर्डिंग और 24, 28 एंड 42। जस्ट अ सेकेंड। प्रोक्योरमेंट पर ऑर्डर कितना अमाउंट है? 510.683। 510.6383 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 15,000 यूनिट्स। ये तो एक्चुअली पर यूनिट दे रखा था इसलिए हमने 15,000 का डिवाइड नहीं दिया है। इसकी बात करते हैं 510.6383 multiply by 28 divide by 12,000 units. Same thing for this 510.6383 multiply by 42 divide by 18,000 units. कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है दोनों तीनों की। ये आ रही है आपकी 0.817
इसका कैलकुलेशन 1.915, जस्ट अ सेकेंड वापस से करते हैं, 1.1915, 1.1915 एंड लास्ट वाले का आपका आ रहा है ये भी आपका आ रहा है 1.1915। तीन हो गए। चलते हैं डिलीवरी पे। डी डी डिलीवरी पर डिलीवरी 388, 388 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिलीवरी कितने हैं देखते हैं। नंबर ऑफ डिलीवरी आपके हैं 48, 60, 32 इंटू 48, 388 इंटू कितने थे 60 एंड 32 इंटू 60, 388 इंटू 32 डिवाइड बाय ए के हैं 15,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स एंड 18,000 यूनिट्स। निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट इसकी कितनी आ रही है डिलीवरी एक्सपेंसेस की, जल्दी से। ये आ रही है 1.2416, इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये आ रही है आपकी 0.97, ये आपकी आ रही है 1.3364। तो आपने क्या किया, जितने भी ओवरहेड्स थे ना उनको प्रॉपर उनके कॉस्ट ड्राइवर के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, पर यूनिट कॉस्ट में ड्राइव कर दिया। अब आप लोगों को निकालनी है पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकालोगे, जितने भी ओवरहेड्स हैं उनको ऐड कर दो। दिस 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 एंड दिस, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। जल्दी से टोटल करेंगे और बताएंगे कितना अमाउंट आ रहा है। करते हैं टोटल। 0.7867 प्लस 1.034 प्लस 0.817 प्लस 1.2416, ये आपका आ रहा है 3.8793। प्रोडक्ट बी की बात करता है 0.7375 प्लस 1.448 प्लस 1.915 प्लस 0.97, ये आपका आया 5.070। लास्ट 0.3278 प्लस 1.861 प्लस 1.1915 प्लस 1.3364, ये आपका आया 4.7167। तो ये जो मेथड हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला यूज किया, जो हम लोगों ने मेथड यूज किया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस थे हम लोगों ने प्रॉपर उनके किस अकॉर्डिंगली ड्राइव किया, पहले कॉस्ट ड्राइवर के अकॉर्डिंग। मशीन एक्सपेंसेस को लिया गया नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स के अकॉर्डिंग, मशीन रनिंग कॉस्ट को लिया गया नंबर ऑफ मशीन रनिंग आवर्स, प्रोक्योरमेंट को नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स, डिलीवरी को लिया नंबर ऑफ डिलीवरीज।
उस अकॉर्डिंग देखो प्रोडक्ट ए की कितनी आ रही है 3.8793, 5070, 4.7167। बट जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा था 2.83, 4.25, 5.66। तो ये एक रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था। क्या था? रॉन्ग। क्योंकि इसके लिए प्रॉपर थिंग्स का यूज नहीं किया गया ड्राइवर्स का। इसमें तो कॉमन यूनिट लेबर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लेबर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारी हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का, ओवरहेड कॉस्ट का प्रॉपर कैलकुलेशन में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कॉस्ट ड्राइवर के बारे में हम लोग और एक्सेस में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।